नमस्ते जी। हमारे पास बातचीत से संबंधित बहुत से सवाल आ रहे हैं। अच्छे से बात कैसे करें? बहस कैसे टालें? कैसे अच्छी बातचीत करने वाले बने? इन सवालों ने मुझे प्रेरित किया है कि आने वाले हफ्तों में कुछ एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब दूँ। कैसे बात करें जिससे ग्रंथियाँ ना बने? पहले के एपिसोड में हमने बताया था कि अपनी जो यौगिक जो चक्र है वो कैसे अफेक्ट होते हैं, कैसे ग्रॉस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं। तो हमारी बातचीतों पे भी उसका बहुत संबंध है। अब तक हमने आध्यात्मिकता के बारे में और अपनी चेतना को विकसित करने के बारे में बात की। हमने हार्टफुलनेस ध्यान, हार्टफुलनेस सफाई एवं प्रेयर प्रार्थना को कैसे किया जाए, इन विषयों को अच्छे से देख लिया। लेकिन रोजाना के उन कई सारे घंटों का क्या, यानी वह अधिकांश समय जब हम जागे हुए होते हैं, वह समय जो किसी न किसी तरह के संवादों में, दूसरे लोगों के साथ बातचीत में बीत जाता है। हमारी बातचीत की जो क्वालिटी है, हमारे जीवन की क्वालिटी को कई तरीकों से प्रभावित करती है। मेरा सुझाव है कि हम इस हफ्ते एक प्रयोग करते हैं। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, तब आपकी आंतरिक दशा कैसी होती है, गौर कीजिए। और चीजें कैसे अच्छी तरह से होती है, उस पर भी गौर कीजिए। किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ कॉफी पीते हुए या घर पर अपने पति अथवा पत्नी या बच्चों के साथ बात करते हुए गौर करें। जब बातचीत खुशहाल हो, तब उसे नोट कर लें। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, आप कितनी शिद्दत से सुनते हैं, यानी आपकी किसी को सुनने की क्वालिटी क्या है। दूसरा है, जब कभी किसी के साथ आपकी बातचीत बहस में बदल जाए, तब भी ऐसा ही करें। किसी के साथ हुई कोई भी परेशानी या झंझट होने से आपके भीतर क्या चल रहा है उसको नोट करें, मेंटली एटलीस्ट। फिर से अपनी आंतरिक अवस्था पर गौर करें और आपका क्या इरादा था। क्या आपने खुद के सही होने पर जोर दिया था? यदि आपको गलत साबित कर दिया जाता तो क्या आप असहज महसूस करते? क्या सुनने से ज्यादा आप बोलते ही गए? क्या आप जान पाए कि सामने वाला इंसान कैसा महसूस कर रहा था? बातचीत के दौरान और बाद में आपकी दशा कैसी थी? अपनी निजी डायरी में पूरी ईमानदारी से उसको नोट कीजिए। सामान्य तौर पर हम कैसे बात करते हैं, किसी से किसी भी समय हमारी आंतरिक हालत कैसी है, उसके बारे में जागरूक बनने को लेकर एक प्रयोग करें। हम किसी चीज को तब तक बदल नहीं सकते जब तक कि इस बारे में पहले जागरूक नहीं हो जाते कि हम बदलना क्या चाहते हैं। और अब शायद पहले से ही कहीं ज़्यादा कोविड महामारी की परिस्थिति में इस बात पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, हम दूसरों के साथ और अपनों के साथ खास कैसे तालमेल बैठा रहे हैं। हो सकता है कि अपने खुद को उन्हीं लोगों के साथ दिन रात कई हफ्तों तक या लगातार कई महीनों तक घर पर ही एक साथ गुजारा हुआ। यह एक तरह से कई लोगों के लिए प्रेशर कुकर में होने जैसा है। एक छोटी सी गलतफहमी एक बड़े विवाद का रूप ले सकती है, जो कि कई दिनों तक
वो चलता ही रहता है, isn't it? और आप में से कुछ इसके ठीक उल्टी परिस्थिति में होंगे और अलग थलग एवं अकेले होंगे। आप मानवीय साथ के खुद आप मानवीय साथ के सुखद एहसास की कमी महसूस कर रहे होंगे और लोगों के साथ जुड़ने के लिए शायद टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर हो गए होंगे। लिहाजा यही वह समय है जब हमें इस बात पर खास तौर से ध्यान देना होगा कि अपनी बातचीत कैसे करते हैं, यहाँ तक कि क्या हम अपनी बातचीत को एक बेहतर इंसान के जरिया बना सकते हैं। हर एक बातचीत में हमारा चरित्र झलकाता रहता है। हार्टफुलनेस के आदि गुरु पूजनीय लालाजी महाराज ने कहा था, विभिन्न परिस्थितियों में सभी कार्यों में हमारे मन की संतुलित दशा सही मनोभाव को दर्शाती है। इसका बड़ा पहलू देखा जाए तो यह हमारे चरित्र का प्रतिबिंब है। संतुलित दशा या असंतुलित दोनों का गहरा असर और अनुकूल उन लोगों पर पड़ता है जो हमसे जुड़े हुए हैं। यह दशा बातचीत के दौरान खुद को प्रकट करती है, जो कि गंभीर और लंबे समय तक या हल्की फुल्की और थोड़ी देर तक हो सकती है। बातचीत करने का हमारा तरीका हमारे बारे में बहुत कुछ कह देता है। हम भीतर से कैसे हैं, यह हमारे दिन भर के बर्ताव में बाहर झलकता है। एक बेहतरीन शांतिमय ध्यान का क्या फायदा अगर उसके पूरा होने के आधे घंटे के बाद ही हम अपने परिवार पर चिल्ला चिल्ला कर उसे मिली दशा को बिगाड़ देते हैं, या हम अचानक से अपना आपा बैलेंस स्टेट खोकर कोई ईमेल भेज दें, एसएमएस भेज दें। क्या वाकई में ऐसे ध्यान करने का कोई मतलब है? यदि हम एक बेहतर, दयालु, अधिक करुणामय एवं प्रेमी, अधिक उदार इंसान नहीं बन पाते, तो हमारा आध्यात्मिक अभ्यास किस तरह से हमारे दिन भर की बातचीत में झलकता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपनी अंतरात्मा के संपर्क में आ जाते हैं। हम एक हल्के, सूक्ष्म, शांतिपूर्ण स्पंदन में डूब जाते हैं, लय हो जाते हैं। यदि हम उसे शांतिमय दशा को अच्छी तरह से रख पाते हैं और अपने हृदय से जुड़े रहते हैं, तो हमारी बातचीत भी शांतिपूर्ण एवं अधिक सभ्यतामयी होगी। हार्टफुल कम्युनिकेशन की बुनियाद मन की ये ध्यानमयी अवस्था है। हार्टफुलनेस में प्राणाहुति युक्त ध्यान का नतीजा संतुलन, स्वाभाविक संयम और खुले दिल से भरा व्यवहार होता है। हम अपनी दिन भर की बातचीत में शांति एवं सभ्यता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने में सबसे बड़ी मदद मिलती है ध्यान के बाद थोड़ा समय जो अपनी अवस्था है उस पर गौर कीजिए, उसमें एकमयता लाइए। इस छोटे से पॉज में हम सावधानी से मेंटली अपनी अवस्था को नोट करते हैं और उस पर अपना फोकस रखते हैं कि हमारा अवस्था और हमारी अवस्था ध्यान के पहले कैसी थी, अब कैसी है, हमने ध्यान में क्या महसूस किया। तो ये अपने शरीर में, अब खास करके अपने सूक्ष्म शरीर में वो अवस्था फैल जाती है। जब हमारी दशा से शांति उभरती है तो हमारी कई सारी चिंताएं मिट जाती है और हमें दूसरों पर जो भड़कने की आदत है वो बंद हो जाती है। लालाजी महाराज ने कहा कि जब हम सत्य की धारा से जुड़े हुए होते हैं तब हमारी बातचीत के दौरान सिर्फ वही शब्द बाहर आएंगे जो आने चाहिए और वो बिल्कुल सही होंगे।
और यहाँ मैं डॉक्टर मार्शल रोजनबर्ग के विचार को बताना चाहूँगा, जो लाला जी महाराज के विचार से मिला जुला हुआ है। उन्होंने कहा, अहिंसात्मक बातचीत या नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। उन्होंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पे बड़ा जोर दिया। उन्होंने इज द पायोनियर जिन्होंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की नींव रखी। मेरा मानना है कि जब हम वाकई एक दूसरे में और खुद में उस दिव्यता के साथ जुड़े होते हैं, तब हमें किसी भी चीज से ज्यादा एक दूसरे की भलाई में योगदान करने में आनंद आता है। सही से किया गया ध्यान हमें अपने दिल के साथ आंतरिक रूप से जोड़ देता है। यही वह आनंददायक जुड़ाव है जो कि दूसरों की खुशी में योगदान देने की ख्वाहिश का आधार बन जाता है। हम ज़्यादा मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना हार्टफुल कम्युनिकेशन का एक खास हिस्सा है। मुस्कुराने के बहुत सारे फायदे होते हैं। यह तनाव कम कर देता है, यह प्राकृतिक दर्द निवारक है और यह हमारे मिजाज में उमंग भरने वाले केमिकल्स पैदा करता है। यह हमारी इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत कर देता है और मुस्कुराहट फैलती जाती है। यह एक सुपर वायरस है जो मुस्कुराहट हमारे इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है। जब रामदेव बाबा जी हमको आसन सिखवाते हैं, प्राणायाम सिखवाते हैं, बहुत कुछ सिखवाते हैं, आसन के दरमियान भी हम जब अपने चेहरे पे वो स्माइल रखते हैं, हंसी रखते हैं, और प्राणायाम समय भी इफ वी मेंटेन दैट स्माइल, हंसी अपने चेहरे पे रखे, तो प्राणायाम का असर भी बहुत गहरा होता है। खैर, हमारी आंतरिक अवस्था का हमारी बातचीत पर कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम में से कई लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इसलिए हम अपनी बातचीत की आदतों को बाहरी तौर पर बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने बच्चों के साथ या जूनियर के साथ सब्र रखने की कोशिश करना। क्या आप इस बात से वाकिफ है? यही कारण है कि सबसे श्रेष्ठ और मजबूत इरादों के बावजूद भी ऐसे मौके होते हैं जब हम चीज़ें बिगाड़ देते हैं, सिर्फ बातचीत से ही। बातचीत का मतलब है खुद को व्यक्त करना। लिहाजा जिस तरह से मधुमक्खी जो शहद बनाती है, उसमें उन विशेष फूलों से लिए गए मधु का रंग और उसका स्वाद होता है, उसी तरह जो हमारे भीतर है वही निश्चित तौर पर बाहर आएगा। स्कॉटलैंड में खास करके मधुमक्खी पालने वाले उनके छतों को हैदर हनी जो कहते हैं, वो फूलों की झाड़ियों में रख देते हैं जो अगस्त के महीने में पहाड़ पर खिलते हैं। मधुमक्खियां मुख्य रूप से उन्हीं फूलों पर बैठती, तब वे उन फूलों का शहद पैदा करती जो उसका महक और विशेष स्वाद के लिए मशहूर है। अपने देश में भी, भारत में, नीम का शहद या सरसों का शहद या तुलसी का शहद जैसे कई प्रकार के शहद हैं जो कि अपने स्वाद, रंग और सबसे ज़्यादा अपने चिकित्सकीय प्रभाव से उसके स्रोत को व्यक्त करते हैं। उसी तरह विभिन्न प्रकार के पर्सनालिटी वाले लोगों के मुख से निकलने वाले शब्द भी अपने भीतर संगीत या शोर, लगाव या गुस्सा प्रकट कर देते हैं। इसीलिए ध्यान के दौरान ग्रहण की जाने वाली इस योगिक प्राणाहुति की महक में यदि हम खुद को लय कर देवे, डुबा देवे, तो समय के साथ या एक दूसरे के साथ हमारे वर्ताव को और हम इस संसार में किस तरह जीवन जीते हैं उसको सुखद बना देती है। हम आंतरिक दशा को आत्मसात करेंगे और यह हमारी बातचीत में ज़्यादा से ज़्यादा वो झलकने लगेगी।
गहन और ध्यानमयी अवस्थाओं में आंतरिक जुड़ाव अपने खुद के साथ होने वाली हमारी आंतरिक बातचीत का प्रभाव करता है। अपने अंतस से जुड़े होने का तरीका यदि बाद में हर किसी के साथ हमारी बातचीत हार्ट सेंटर्ड आउटर कम्युनियन के रूप में उभरती है, आखिरकार यह एक भीतरी तालमेल के साथ बाहरी बातचीत होती है, जिसमें मेरे और दूसरे इंसान के बीच आपसी समझे का सूक्ष्म प्रवाह और आपस में एक जुड़ाव होता है। 10 ग्रंथियां नहीं बन पाती। क्या आपने कभी किसी ओल्ड कपल को देखा है जो कई दशकों से खुशी एंड सुखी परिवार के जीवन में जीते हैं? उन्होंने अपना जीवन पूरे सुख से बिताया है। मुझे याद है जब मैं न्यूयॉर्क में रहा करता था, तब वहाँ के एक पार्क में इधर उधर घूमते हुए मैंने एक ओल्ड कपल को देखा। उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा किसी को, लेकिन मैंने गौर किया कि वे किस तरह से तालाब के किनारे एक दूसरे के साथ बैठे थे, पिकनिक का भोजन लेते हुए आसपास के मनोहर माहौल को शांति से देख रहे थे। कुछ देर के बाद वे एक दूसरे के हाथ थामे हुए बड़े संतोष के साथ वहां से चले गए। यही वह भावना है जो एक खुशहाल जीवन प्रदान करता है। पूरे समय न कुछ बोले, न कुछ कहा किसी को, शांति से बैठे और चले। अपने अगले सत्र में हम दिल से बातचीत करने और सुनने के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ हमारा स्वाभाविक परस्पर जुड़ाव हमें इस जीवन की यात्रा में सहयोग करता है। खास करके उस पर ध्यान रखेंगे कि जो बार बार आदमी या औरत गुस्सा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में अपनी बात कहीं और ले जाते हैं, बात में कोई ढंग नहीं होता है और सिर्फ बातों से ही झगड़ा होता है, जिसका परिणाम वायलेंस भी हो सकता है। इसलिए इस पे हम ज़्यादा जोर लगा के आगे बात करेंगे कि हाउ टू कम्युनिकेट, जिससे अहिंसा, जिससे हम हिंसा से बच जाएं। थैंक यू। लेट अस ऑल अभी